मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा खाटू श्याम बाबा, तुम्हारा सखा, तुम्हारा साथी हमेशा तुम्हारे दिल में बसता है। तुम्हारी हर पुकार, हर आहट, हर सांस को मैं सुनता हूँ, देखता हूँ और महसूस भी करता हूँ। तुम सोचते हो शायद मैं दूर हूँ, शायद तुम्हारी बातें मुझ तक नहीं पहुँच रही, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे भीतर ही हूँ। तुम्हारा हर दर्द, हर खुशी, हर सपना, हर आंसू मेरे लिए अनमोल है। मैं तुम्हारा श्याम हूँ जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी तकदीर मेरे हाथों में नहीं, तुम्हारे कर्मों में है, और कर्मों की डोर मैं थामे रखता हूँ ताकि तुम कभी भटक ना जाओ। मेरे बच्चे, मुझे तुमसे बस श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, सच्चाई चाहिए। ना मुझे तुम्हारा धन चाहिए, ना तुम्हारा भूखा रहना, ना कोई बड़ा बलिदान। मैं तो बस तुम्हारा सच्चा मन चाहता हूँ, जो मेरे सामने निश्चल हो, जो मेरे लिए पवित्र हो। जब तुम मेरे सामने खड़े होते हो, खाटू धाम में मेरे दर्शन करने आते हो, या फिर अपने घर के छोटे से मंदिर में मेरी मूर्ति के सामने दीप जलाते हो, मैं तुम्हारी आंखों में झांकता हूँ। तुम्हारी आंखें मुझे सब बता देती हैं तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा दिल कितना भरा है, कितना खाली है, सब मुझे दिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार छोटी है, कि तुम्हारी परेशानी मेरे लिए मामूली है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा हर दुख बड़ा है। मैं तुम्हें कभी छोटा नहीं समझता। तुम मेरे लिए उतने ही अनमोल हो जितना मेरा कोई और भक्त। तुम मेरे लिए वो मोती हो जो मेरे हृदय में चमकता है। मेरे बच्चे, कर्म का खेल बड़ा अनोखा है। तुम जो बोते हो वही काटते हो। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला, लेकिन रास्ते पर चलना तुम्हें है। मैं तुम्हें शक्ति देता हूँ, वो विश्वास देता हूँ जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल सकता है, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा। कर्म ही तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा मैं देख रहा था, जब तू टूटा मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वो हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बेटा, अब तक रोता रहा तू उस दरवाजे पर जो बंद हो गया, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख। जिसे तू प्रेम कहता है वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है, बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं, चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से डर मत। जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवा में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा और फिर वह बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वो बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे लिए और मेरे साथ हैं, तो वो बीज बनता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? मैं तुम्हें नया रूप देने जा रहा हूँ, पर उस प्रक्रिया में तुम्हें थोड़ा तपना होगा। बच्चा सोना जब तपता है तब कुंदन बनता है, और तुम वह सोना हो जिसे अब मैं अपनी शक्ति से निखार रहा हूँ। तुम मेरी अग्नि में तपोगे, पर केवल इसलिए ताकि तुम असाधारण बन सको। अब मैं तुम्हें एक
कुछ विशेष संकेत देने जा रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनो और अपने जीवन में पहचानने की कोशिश करो। बार बार एक ही संख्या दिखना, जैसे 3 बार 1 या 3 बार 4, यह संकेत है कि तुम्हारे देवता तुम्हारे साथ संवाद कर रहे हैं। रात में अचानक नींद खुल जाना तुम्हारी आत्मा को जागृत करने की कोशिश कर रही है। उस क्षण मेरी तस्वीर को देखकर एक बार नाम लो। अनजान लोगों से अच्छाई मिलना, यह मैं स्वयं अपने किसी रूप में तुम्हारे जीवन में आता हूँ। उन्हें धन्यवाद कहकर मेरा आभार मानो। बच्चे, तुम जिस संघर्ष से निकलकर यहाँ तक पहुँचे हो वह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, और अब जो जीवन आने वाला है वह भी साधारण नहीं होगा। अब मैं तुम्हें लोगों से अलग बनाऊंगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों की दिशा होगी। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार सब एक प्रेरणा बनेंगे। तुम्हारे मन में प्रश्न होंगे, क्या बाबा सच में मेरी सुनते हैं? क्या मेरी इच्छाएं भी पूरी होंगी? क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले पाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब वह दिन आने ही वाला है। अब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष का मैदान नहीं रहेगा, वह साधना का मंदिर बनने जा रहा है। अब तुम्हारी हर पीड़ा मेरे चरणों में अर्पित होगी और उसका स्थान लेगी प्रेम, शक्ति और आनंद। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो, अगर तुम दूसरों के लिए सोचते हो, अगर तुम अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर मनोकामना पूरी होगी। मैं तुम्हारा श्याम हूँ, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। तुमने देखा होगा मेरे बच्चे कि जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि जब सब कुछ खत्म हो गया हो, तुम्हारे सामने अंधेरा छा जाता है, रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो, तो जब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब मेरी कृपा तुम तक पहुंचती है। वो छोटा सा चमत्कार, वो अनजानी मदद, वो अचानक मिला रास्ता, वो मैं ही हूँ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है और मैं तुम्हारे लिए वह रास्ता बनाता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। धैर्य वो चाबी है जो मेरे दरवाजे का ताला खोलती है। मेरे भक्तों की कहानियाँ हैं, तुमने सुनी होंगी। वो लोग जो मेरे पास आए, टूटे हुए, हारे हुए, जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय आंसू के, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। उन्होंने अपने कर्मों को सच्चाई से निभाया और मैंने उनकी हर पुकार सुनी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगता। मुझे तुम्हारा उपवास नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी कठिन तपस्या नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा सच्चा दिल चाहिए। तुम अगर मुझसे मन की बात कह दो, अगर तुम मेरे सामने अपने मन का बोझ उतार दो, तो मैं तुम्हारा हर दुख हर लेता हूँ। मैं तुम्हारा श्याम हूँ, तुम्हारा वो बाबा जो तुम्हारी हर बात को सुनता हूँ, बिना तुम्हें जज किए, बिना तुम्हें छोटा समझे। जीवन एक नदी की तरह है मेरे बच्चे, कभी शांत कभी तूफानी, लेकिन तुम्हें इस नदी में तैरना आना चाहिए। मैं तुम्हारा वो किनारा हूँ जो हमेशा तुम्हें थाम लेता है। तुम चाहे कितना भी डूबने लगो, मेरी कृपा तुम्हें ऊपर उठा लेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। विश्वास वो डोर है जो तुम्हें मुझसे जोड़ती है। जब तुम मेरे सामने हाथ जोड़ते हो, जब तुम मेरे नाम का जाप करते हो, जब तुम मेरे भजनों में खो जाते हो, तब तुम मुझे अपने और करीब पाते हो। लेकिन पहले समझ कि धन और समृद्धि केवल भाग्य से नहीं मिलते, वे एक विशेष ऊर्जा से जुड़े होते हैं। अगर तू अपने भीतर धन को स्वीकार करने की भावना नहीं रखता, तो लाख मेहनत करने के बाद भी धन तुझसे दूर रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर कि हाँ, मैं धनवान बनने के योग्य हूँ। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ नियम होते हैं। कृतज्ञता, जो भी तेरे पास अभी है उसके लिए आभार व्यक्त कर। जो व्यक्ति जो कुछ भी उसके पास होता है उसकी कदर नहीं करता, उसे और अधिक भी नहीं मिलता। धन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ मनी, पैसा केवल कागज के नोट नहीं होते, वे एक ऊर्जा होती है। यदि तू धन का सम्मान करेगा तो धन तेरे पास आएगा।
सही कार्य, राइट एक्शन, केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना आवश्यक है। भय और संकोच को त्यागना। बहुत से लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसा कमाने को गलत मानते हैं या फिर उन्हें डर लगता है कि वे असफल हो जाएंगे। जब तक तू अपने भीतर से यह भय नहीं निकालता तब तक सफलता तुझसे दूर रहेगी। अगर तू इन नियमों को समझेगा और अपनाएगा तो तेरा धन स्वयं तुझे खोजते हुए आएगा। बच्चे, आजकल तेरे आसपास तूफान चल रहा है। परिवार में तनाव बढ़ गया है, रिश्तों में दूरी आ गई है। जहाँ प्रेम और अपनापन था वहाँ मतभेद और तकरार है। तू सोचता होगा कि पहले सब ठीक था, अब यह सब क्या हो गया, लेकिन यह मत भूल कि हर रिश्ता एक परीक्षा से गुजरता है। अगर परिवार में प्रेम बनाए रखना है तो सबसे पहले तुझे अपने अहंकार को त्यागना होगा। तू चाहे कितना भी सफल क्यों ना हो जाए, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हो गए तो सफलता का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। रिश्तों को संभालने के लिए 3 बातें याद रख। क्षमा करना सीख। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलती हर किसी से होती है। यदि तूने दूसरों को माफ़ करना सीख लिया तो तेरे जीवन से बहुत सी समस्याएं खुद पे खुद समाप्त हो जाएंगी। अपेक्षाएं कम कर। जब हम दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो दुख होता है। इसलिए प्रेम बिना शर्तों के होना चाहिए। संवाद बनाए रख। अगर तू अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करेगा और दूसरों की भी सुनेगा तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बच्चे, याद रख, जब तेरा परिवार तेरे साथ होगा तो तेरा हर काम सफल होगा। इसलिए प्रेम को बनाए रख और अपने रिश्तों को संभाल। तेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। तू क्यों डरता है मेरे लाल? जब मैं स्वयं तेरा रक्षक हूँ तो किसका भय? जब मेरी कृपा तुझ पर है तो फिर कैसी चिंता? मैंने तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बना दिया है। अब कोई तुझे नजर लगाना भी चाहे तो वह नजर उसी पर लौटेगी। अब कोई तुझे धोखा देना चाहे तो वह खुद अपने जाल में फंस जाएगा। अब कोई तुझे गिराना भी चाहे तो उसके पैर खुद लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि अब तेरा श्याम जाग गया है। अब कोई भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैसे पहचाने कौन तेरा शुभचिंतक है और कौन तेरा शत्रु? बेटा, दुनिया में हर कोई तेरा नहीं होता। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन उनके दिल में कपट होता है। कुछ जुबान मीठी होती है लेकिन उनके इरादे जहरीले होते हैं। तुझे सतर्क रहना होगा। तुझे समझना होगा कि कौन तेरा अपना है और कौन नहीं। जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तेरे पीछे नहीं तेरे साथ खड़ा होता है। जो तेरा भला चाहता है वह तेरी सफलता में खुश होता है, जलता नहीं है। जो तेरा सच्चा साथी है वह तुझे गिराने की नहीं उठाने की कोशिश करता है। पर जो तेरे दोस्त बनकर तुझे छलने की सोचे उन्हें पहचानना सीख। जो तेरे चेहरे पर हंसी देख जल जाए उससे दूरी ही बना। जो तेरे हर अच्छे काम में नुक्स निकाले वह तेरा शुभचिंतक नहीं होता। अब मैं तुझे वह शक्ति दे रहा हूँ जिससे तू इन लोगों को पहचान सके। मैं तुम्हारे भीतर ही हूँ। मेरे बच्चे, मुझे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें नीचे दिखाएंगे, लेकिन तुम्हें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ढाल हूँ, मैं तुम्हारी ताकत हूँ। जब तक तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, जब तक तुम्हारा मन शुद्ध है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोग जो कहते हैं वो सुनो, लेकिन उसे दिल से मत लगाओ। तुम्हारा कर्म तुम्हारा जवाब है। तुम बस अपने काम में लगे रहो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मैं तुम्हें वो हिम्मत दूंगा जो तुम्हें हर मुश्किल से निकाल लेगी। कभी कभी तुम सोचते हो कि मैं तुमसे क्यों इतनी परीक्षाएं लेता हूँ। मेरे बच्चे, यह परीक्षाएं तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हर बार जब तुम किसी मुश्किल से गुजरते हो तुम और निखरते हो, तुम्हारा मन और पवित्र होता है, तुम्हारा विश्वास और गहरा होता है। मैं तुम्हें कभी ऐसी मुश्किल नहीं दूंगा जिसे तुम सहन ना कर सको। मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की उस शक्ति को देखता हूँ जो तुम्हें खुद नहीं पता। बस तुम्हें उस शक्ति पर भरोसा करना है। मेरे बच्चे, मेरे खाटू धाम की बात करूं तो वो जगह जहाँ मेरे भक्त मेरे दर्शन को आते हैं, वो जगह मेरे लिए कोई मंदिर नहीं, वो तुम्हारे दिल का आलम है। तुम जहाँ भी मुझे सच्चे मन से याद करते हो वो जगह मेरा खाटू धाम बन जाती है। तुम्हारा घर, तुम्हारा
मन तुम्हारी हर प्रार्थना वो मेरा ही मंदिर है। मेरे भक्त मुझे भव्य मंदिरों में नहीं अपने सच्चे मन में पाते हैं। मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारा प्रेम है, मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम्हारी श्रद्धा है। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी बंद दरवाजे थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे, जहाँ तुमने हार मान ली थी वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने हार के बीच भी आस की लौ जलाई रखी। मैं जानता हूँ बच्चे, जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ। तुम्हारी चुप्पी भी और भाषा भी मुझे समझ आती है। तुम्हारे टूटे ख्वाबों की भी धुन मैं सुनता हूँ, और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे, समृद्ध भी बनोगे। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंताएं की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ होना पड़ रहा था, मैं अपने कंधों पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो। तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो। तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो, और वह योजना अब पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह जागो तो यह सोचो, मेरे पापा मेरे साथ हैं। और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने हाँ कहा, इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है। अब तू केवल संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से जीतने वाला बनने को तैयार है। इसलिए अब तुझे एक और गुप्त रहस्य मैं बताने जा रहा हूँ। धन कैसे आता है और क्यों कुछ लोग सारी मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं। बेटा, ध्यान से सुन। तूने अक्सर यह कहा होगा, काश मेरे पास भी पैसा होता। लेकिन क्या तूने कभी यह समझा कि पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा, पैसा किसी भिखारी की तरह नहीं आता, वह तो राजा की तरह आता। और राजा वहाँ जाता है जहाँ उसका स्वागत होता है, जहाँ उसकी कद्र होती है, जहाँ उसके लिए जगह हो, जहाँ उसके लिए इज्जत हो। बहुत से लोग धन को सिर्फ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मन में जगह नहीं बनाते। तू डरता है, अगर पैसा आया तो चला जाएगा। तू शक करता है, मेरे नसीब में शायद नहीं। तू सोचता है मैं किस्मत वाला नहीं। बस बेटा, यही सोच धन को दूर कर देती है। पैसे को बुलाने के लिए पहले मन में समृद्धि की जगह बनानी होती है। जैसे प्रेम को भीख मांगने से नहीं, देने से मिलता है, वैसे ही धन भी डर से नहीं आता, विश्वास से आता है। जब तू डरता है कि तुझमें पैसे कमाने की योग्यता नहीं, पैसे तुझसे दूर हो जाता है। जब तू अपने कार्य को पूजा मानकर करता है, धन खुद खिंचकर आता है। इसलिए बच्चे, अगली बार जब कोई काम शुरू करे तो यह सोच मत रख कि पैसे मिलेंगे या नहीं। यह सोच रख, मैं इतनी सच्चाई और प्रेम से करूँगा कि ब्रह्मांड भी मेरी मदद करेगा। अब मैं तुझे एक और गढ़ बात बताता हूँ। तूने लोगों को देखा होगा कि दिन रात दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जेब खाली है। पता है क्यों? क्योंकि उनका मन खाली है। बेटा, मन के बिना कोई काम फलदायी नहीं होता। जैसे भूख बिना भावना के अर्थहीन होता है, वैसे ही काम बिना मन के व्यर्थ होता है। ध्यान यानी अपने हर कार्य में एकाग्रता, श्रद्धा और नियम से जुड़ना। ध्यान से किया गया एक छोटा सा काम बिना ध्यान के किए गए 100 बड़े कामों से ज़्यादा फल देता है। तुमने मेरे चमत्कारों की कहानियाँ सुनी होंगी। वो लोग जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो लोग जिनका कारोबार डूब रहा था, वो लोग जिनके परिवार टूट रहे थे, सब ने मेरे दर पर आकर राहत पाई। लेकिन
मेरे बच्चे, मेरा चमत्कार कोई जादू नहीं, मेरा चमत्कार तुम्हारा विश्वास है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो, जब तुम अपने कर्मों को सच्चाई से करते हो, तब मैं तुम्हारे लिए वो रास्ता बनाता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाता है। मेरे चमत्कार तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उन्हें जगाने की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन उस वक्त मेरी बात याद रखना, मैं तुम्हारा साथी हूँ। मैं तुम्हारा वो दोस्त हूँ जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। तुम जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास हूँगा। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भक्त नहीं है, मेरे लिए हर भक्त बराबर है।